नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पाड़ीवाल जयपुर से एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज का जो विषय है वो विषय कुछ अलग बिंदुओं पे है जो हमारी जिंदगी के साथ चलते हैं रोज और हमें जीने की एक नई प्रेरणा देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जीवन के अंदर हमारे को तकलीफ दे देते हैं और हम समझ नहीं पाते हमारे जीवन में ऐसे लोग क्यों आए थे और क्या इसका कारण था। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान को घेर लेती है और उनका डॉक्टरों से भी निदान नहीं होता है और इंसान यही सोचता है कि हम इस जीवन में इतने बीमार और इतने लाचार क्यों हो गए, हमने ऐसा कौन सा कर्म हमसे गलत हो गया। वो अपने आप को इंसान कोसता है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं कि जो इंसान ऐसी बीमारी के अंदर सफर कर लेता है जो उसका इलाज भी नहीं करा पाता, जैसे कैंसर है। और कैंसर भी कई कारणों से हो जाता है इंसान को। तो इन्हीं बिंदुओं पे आज का हमारा विषय था। आज का विषय यही है कि एक ऊर्जा समान व्यक्ति को कैसे उजाला मिले, हताश व्यक्ति को एक नई उमंग कैसे मिले। तो विषय यही है कि हमारे जीवन में हम नित्य कर्म करते हैं रोज और हम ये नहीं जानते कि हमारा कल का दिन क्या होगा। तो उसी इंतजार में इंसान अपना कार्य करता है और कल पे छोड़ देता है कि कल हम ये करेंगे, कल परसों ये करेंगे। तो इंसान अपना ही खुद डिसीजन ले लेता है कि कल हमारे साथ ये होगा और हम ये कार्य करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। समय इंसान का कब बदल जाए और समय इंसान को क्या कर दे, ये समय के ऊपर डिपेंड होता है। तो जीवन शैली को चलाने के लिए इंसान को रोटी के लिए इंसान भगता है, 2 रोटी के लिए भगता है और पूरी सुबह से लेकर रात तक इसी कार्य में लगता है। कोई 24 घंटे कार्य करता है। तो 2 रोटी मिलने के बाद भी इंसान की भूख नहीं बढ़ती है और निरंतर उसी कार्य के लिए वो भगता है। पर इंसान को ये नहीं पता कि हमारी शांति हमें कैसे मिलेगी और हम कैसे खुश रहेंगे, हम जीवन में क्यों आए, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। यही उद्देश्य तो नहीं है कि माँ बाप ने हमें पैदा किया और समाज ने हमें संभाला और हम खुद संभले और विवाह के बाद पत्नी ने संभाला, पत्नी के बाद बच्चों ने संभाला, फिर हमारा क्या संभलना हुआ। तो ये सब चीजें इंसान के जीवन में हर नित्य दिन और नित्य क्रम में उनके साथ गुजरती है। तो विषय यही था कि इंसान को शांति कैसे मिले, इंसान कैसे खुश रहे। तो सीधा सा इसका समाधान है कि इंसान अपनी सोच को बदल दे और जब सोच को इंसान बदल देगा तो सब चीजें अपने आप होती जाएगी सही। विश्वास ईश्वर पे करें क्योंकि एक दिन हम ईश्वर के पास ही पहुंच जाएंगे किसी भी रूप में, चाहे शरीर को छोड़ के जाना पड़ जाए, चाहे हमें आत्मा से जुड़ना पड़ जाए। तो कुल मिला के हमें शांति किस तरह से चाहिए। हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे माता पिता हैं, एक सबसे बड़ी प्रेरणा उनसे मिलती है। हम उनका मान सम्मान करें, उनका ध्यान रखें और किसी भी व्यक्ति से कोई प्रेम करता है तो उसको धोखा नहीं दे। भाई बहन है उसका सपोर्ट करें, समाज में लोगों की सहायता करें, कोई भी ऐसी तकलीफ किसी को होती है उसकी मदद करें, भिक्षु को भिखारियों की सेवा करें, पक्षियों को दाना दें, तो गौ माता की सेवा करें। तो इन सब कार्य से क्या होगा, इंसान को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी। तो इंसान का जीवन एक खुशी से इंसान अपना जीवन बिताएगा और यही एक जीवन का महत्व है जो इंसान नहीं समझ पाता है और रात दिन भागता है उस पैसे कमाने के लिए जिसका वो सुख भी नहीं भोगता है। तो आखिरी में यही मैं कहना चाहता हूँ, जिंदगी मिले ना मिले हमें दोबारे, जिंदगी मिले ना मिले हमें दोबारे, हम उस ईश्वर की प्रेरणा में चले जाएं जो हमें रोज देता है एक नया सवेरा। हम उसकी प्रेरणा में चले जाएं, वही हमें सहारा देगा। उस रूप में अपने माँ बाप हैं जो हमें रोज प्रेरणा देते हैं, उस रूप में हमारे गुरु हैं, उस रूप में हमारे भाई बहन हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, उस रूप में समाज है जो हमें प्रेरणा देता है। समाज
जिस तरह की प्रेरणा देता है, लेना अपने हाथ में, अपने खून में से कौन से शब्द अपने को अपने जीवन में उतारने हैं, यही प्रेरणा स्रोत होता है, यही जीवन का सार होता है। हमारे जीवन में हम खुश रहें, हमारे बच्चों के साथ खुश रहें, हमारे भाइयों के साथ खुश रहें, उनमें कोई मनमुटाव नहीं रहे, घर में शांति रहे, भगवान का सिमरन करें। जो भी आप अपने लिए कार्य करते हैं उसे स्वेच्छा से, ईमानदारी से निभाएं। भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा। यही मेरा बताने का था, अपने जीवन में उतारेंगे और निरोगी काया आपके जीवन और परिवार में बनी रहे। नमस्कार।